परम त्यागी पुरुष रहे, बड़े हुए थे, उनकी वाणी में, जीवन में सब कुछ था। भगवत गीता जी के 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। हाँ जी। हम तो ये कहते हैं कि जो भी भागवत जी की कथा कर रहे हैं व्यासपीठ पर बैठकर, व्यास शास्त्री साधु संत कथाकार जो भी है, वो 18 अध्याय में से एक एक श्लोक करके केवल 18 श्लोक का ही विश्लेषण करते तो लोगों का कल्याण हो जाएगा। 18 अध्याय में से 18 श्लोक, एक एक श्लोक ही ले लो आप। भगवत गीता पे डिस्कस, चर्चा तो बहुत कुछ है। भगवत गीता प्रमुख मानी जाती है और जो भगवत गीता में है वो पर्याप्त है, लेकिन वो पूरा अभी आजकल तो आधुनिक जो कथा हो रही है उसमें गीता का उल्लेख बड़ी मुश्किल से होता है। ऐसा कोई प्रसंग उनका आता ही नहीं है जिसमें आता ही नहीं है। वो लेते ही नहीं। प्रसंग तो बहुत है पर लेते नहीं है। और 7 दिन में एक दिन तो भगवत गीता का ही होना चाहिए, भागवत कथा। हाँ, ऐसा भी है। एक दिन भगवत गीता पे देना चाहिए। तो भगवत गीता पे बहुत कम चर्चा होती है, पूरा दिन रासलीला में चला जाता है। कथा वो कृष्ण की जो झूठे आंसू, हाँ जो शास्त्री रोते हैं, झूठे आंसू, ये भी होता है। आप थे क्या वहाँ? सच में एक ही कहाँ बात पर? नहीं, कथाकार जो रो रहे हैं कि भाई वहाँ कुंज की गलियन में, वहाँ थे क्या आप? नहीं थे, वैसे ही रो रहे मेरे कान्हा, मेरे कान्हा, कान्हा यूं ही रो रहे। ये भी है। अच्छा, हाँ। नहीं, मेरे तो जब भाव बनेंगे तभी। उसकी बात बताता है ना बार-बार, जब वही शास्त्री है। अच्छा, नहीं, मैं तो जब भाव बनते महाराज जी, मैं कभी बनावटी आंसू नहीं जो रोता। वृंदावन में रहते हैं ना, हाँ हाँ उनके भाव की बराबरी कोई नहीं कर सकता। हाँ, भाव की बराबरी वो इस मिट्टी में रह रहे हैं ना, वो कृष्ण में है। वृंदावन में जो रह रहे हैं उनके भाव की बराबरी कोई नहीं कर सकता। और त्रुटियां है, त्रुटियां तो सुधारी जा सकती है। अब हम आपसे तो अपेक्षा कर ही सकते हैं कि भाई आप अपने कथा में भगवत गीता के जो है 18 अध्याय में से एक एक श्लोक तो दें, 18 श्लोक तो दें, नहीं तो एक दिन भगवत गीता का रखें, मजा आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन इतना तो जरूर है, सच्ची भागवत करेंगे आप, सच्ची। बिल्कुल पूरे जीवन में जो किया कृष्ण ने, उसका सारी तो भगवत गीता है। बिल्कुल। उनका दृष्टिकोण, वो चाहते क्या है, कितने विश्लेषण उन्होंने बार बार किए हैं, वो चाहते क्या है हर चीज को। और सबसे बड़ी बात है कि बार बार रिपीट कर रहे हो, मैं समझा नहीं, ये कैसे है, वो कैसे है, तो हर चीज धैर्य से फिर से समझा रहे हैं। बिल्कुल, कितना दे रहे हैं। हाँ, एक ही बात तो 50 बार भी। हर चीज की पराकाष्ठा है, वो आप ढूंढोगे तो भगवत गीता में है। तो भगवत गीता तो जरूर करें। बिल्कुल 8-9 श्लोक तो जरूर गीता का बोलता था गुरु के ऊपर। जैसे वो अर्जुन से भगवान कहते हैं कि तत्दर्शी गुरु की शरण में जाओ, तो ये 8-9 श्लोक ये वाले तो हर जरूर बोलने ही बोलने हैं ये तो। पर और ज्यादा अब आपने ये और ज्यादा बोलना, आप कह रहे हो ना, ये दूसरे शास्त्रों में भी है। इससे गीता से आप भावपूर्वक नहीं जुड़ोगे, क्योंकि आप गुरु के बारे में कहना चाह रहे हो। ज्ञान चर्चा जो है ना, जैसे भगवत गीता का सार क्या है, सार क्या कहता है, जब सब के भाई सार पढ़ लो उसको, तो कर्म फल का त्याग है। कर्म फल का त्याग है, लेकिन कर्म का निर्देश भी है, कर्म कर। तो वो सारी शंकाएं उसकी दूर करते हैं। तो भगवत गीता पे तो ये ज्यादा चर्चा चलनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो अति है, अति। अपनी भारतीय संस्कृति में, भारतीय मानसिकता में ईश्वर ईश्वर, तो जो कर्म करना है ना, उस पर जोर नहीं है कि आपको कर्म करना चाहिए। जो भी कर्म करना चाहिए, तो कर्म को कितनी गहराई से, कितना मुश्किल हो गया उसको धनुष बाण वापिस उठवाना, जो उसने त्याग कर दिया धनुष बाण का। तो वो तो क्षत्रिय है, कोई और होता तो उस समय पे तो उसका जो कर्म होता तो उसके अनुसार ही उपदेश होता गीता का। अर्जुन तो युद्ध करना है और उसका हथियार जो है, मेन जो है, धनुष बाण है।
सिंदंती मम गात्राणी, कि भाई मैं पूरा अंदर से डर गया हूँ, घबरा गया हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं, इनको कैसे मारूं, ये सामने खड़े हैं मेरे। अब वो व्यक्ति जो अपने हाथ से नीचे जमीन पे रख दिया, जिसने हथियार अपना धनुष बाण नीचे जमीन पे रख दिया, वो वापस उठवाना एक जो वर्षों से होता चला है अपने यहाँ, कि भाई सब छोड़ के अपना निकल गए, चले गए। आत्म कल्याण की भावना जब आ जाती है ना कि मुझे आत्म कल्याण करना है, तब व्यक्ति निकलता है आत्म कल्याण करने के लिए। जैसे बुद्ध निकल गए, बाद में सब बिगाड़ दिया तो चतुर लोग होते हैं वो सब बिगाड़ते चले जाते हैं हिसाब किताब। बुद्ध निकले हैं तो बहुत विचारधारा थोड़ा ही है कोई, वो निकले हैं आज। वो बुद्ध तो हमने पुकारा, बाद में लोगों ने पुकारा, बुद्ध बौद्ध हो गया इसलिए उसको बौद्ध थोड़ा ही है। तो भारतीय संस्कृति के अनुसार अपने घर से निकले हैं, तो कहाँ जा रहे हैं? वन में जा रहे हैं। वन में कौन मिलेगा? कोई हमारे जैसा महात्मा ही मिलेगा, ऐसे दुनिया में बैठा हो, उसके पास गए। क्या था? संत महात्मा थे, वनों में तपस्या कर रहे थे, हजारों साल से लिखा हुआ है, इतिहास है, पुराणों में लिखा हुआ है। आश्रम ही आश्रम थे वनों में। वन में आप जाओगे तो कहाँ जाओगे? अपने ऋषि मुनियों के पास ही जाओगे। कोई अष्टांग योगी है, कोई ध्यान योगी है, कोई कर्मकांडी है, सब कुछ है। तो कह रहे भाई कितने 6 साल 7 साल के बाद उनको बोध हुआ ना, बोधि वृक्ष भी बोल दिया, बोधि वृक्ष के नीचे बैठ के बोध हो गया। 6-7 साल क्या किया? तो प्रमुखता से वर्णन है कि बस उस दिन वो कौन सी नदी थी, वो नदी के किनारे बैठे हैं वृक्ष के नीचे, काया क्षीण हो गई है, क्रश हो गई है बिल्कुल, और बोध हो गया। लेकिन उससे पहले क्या हुआ? 7 साल। वो इतिहास कहाँ है? 7 साल तो बोध हुआ, 7 साल के पश्चात बोध हुआ और बुद्ध कहलाए। फिर अपना जो समझ में आया वो कहने लगे। 7 साल क्या हुआ? 7 साल क्या हुआ? सनातन धर्म के ऋषि मुनि जंगलों में थे, उनके आश्रमों में रहे। कैसे करे आत्म कल्याण? कैसे करो? नहीं समझ में आया। 2 महीने 4 महीने में वहां से भागे, दूसरी जगह चले गए। क्या करना है? उसको जानना है, परमात्मा को जानना है, अपने आप को जानना है। ये करो, अष्टांग योग करो, ये करो, वो करो। वही किया 7 साल। आश्रम घूमे, संतोष नहीं था, असंतोष रहता था हर प्रकार से। असंतोष का मतलब वो नहीं, असंतोष का मतलब कि वो नहीं हो रहा है जो चाह रहे हैं, जो मन ने पकड़ लिया, वो नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। धैर्य नहीं है, क्योंकि विज्ञान भैरव तंत्र में 112 विधियां बताई हैं शिव ने पार्वती से आत्म कल्याण करने की। उसमें ध्यान की विधियां भी आ गई, कथा भी आ गई, वार्ता भी आ गई। हर चीज को ध्यान में कैसे परिवर्तित करें, विज्ञान भैरव तंत्र बहुत छोटा सा ग्रंथ है, और भगवान की कृपा से हम उसकी भी व्याख्या कर रहे हैं। स्वामी जी भगवत गीता की है तैयार, ये प्रिंट करवाएंगे, अभी एक कॉपी निकली है, तो ये पूरी भगवत गीता तैयार कर ली है। मेरे दृष्टिकोण से हम क्या कह रहे हैं, हमें क्या समझ में आया। बहुत सुंदर। हाँ, इसको प्रिंट करवाएंगे। और विज्ञान भैरव तंत्र पे भी चल रहा है अनुसंधान। अच्छा। हाँ, विज्ञान भैरव तंत्र भी, उसमें 112 विधि है मेडिटेशन की, ध्यान की। तो पूजा कर रहे हो आप, एक पुजारी है, पूजा को भी ध्यान बना सकता है। कथा कर रहे हो, कथा आपकी ध्यान बन जाए। कथा भी ध्यान बन जाए। माला कर रहे हैं, माला भी ध्यान बन जाए। जिस चीज में रुचि है आप कल्याण कर सकते हो हर जगह। ये भारतीय देन है, भारतीय आध्यात्मिकता की इस संसार को देन है कि आप किसी भी अवस्था में आत्म कल्याण कर सकते हैं, जो रुचि हो आपको।
कि ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो योग करो। योग नहीं किया जा रहा है मेरा, ये दुखता है वो दुखता है, ध्यान करो। ध्यान लास्ट में आ जाता है, सबसे बड़ा उद्देश्य है। बात कह दी, समझ में आ गई, बात पूरी हो गई। ब्रह्म वाक्य हो गया, गुरु का वाक्य ब्रह्म वाक्य, कल्याण से संबंधित जो उपदेश दे दिया ब्रह्म उपदेश हो गया, वाक्य समझ में आ गया, आशीर्वाद हो गए, सिर पे हाथ रख दिया, ऊर्जा शिफ्ट हो गई, सब कुछ आ गया, सिद्धियां मिल गई। वो पहली अवस्था है कि समझ में आ जाए, इतना वो हो जाए अपना। नहीं तो फिर ये करो, मंत्र का जप करो, इससे आएगी। तो मन ज्यादा चंचल है तो आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। योग आ गए, अष्टांग योग आ गए, सब कुछ करते करते वो 7 वर्ष में जो परिवर्तन होना था आत्मिक वो हो गया, तो उस दिन बोध हो गया। वहां कोई अलग चीज थोड़ा ही की, जो संसार में थी वही की है, लेकिन उसको चतुर लोगों ने उड़ा दिया। हाँ जी। जैसे राम निकले हैं कि भाई तमसा पार की, वो छोड़ने आए सब लोग। कौन थे वो, उनका रथ चला रहे थे लास्ट में, सुमंत, वो भी रोए, फिर नदी पर छोड़कर चले गए। तो सारा वर्णन है। तो किवट मिले नदी पार करने की, उसके आगे चले, अलग अलग ऋषियों के आश्रम में गए, तो सारा वर्णन है। कहीं बाली मिले, सुग्रीव मिले, हनुमान जी मिले, कितने लोग मिले, सारा वहां चलते चलते, आज वहां से पैदल निकलो तो आपको इतना समय लग ही जाएगा। वो सारा वर्णन है, कृष्ण कहाँ गए। और हर चीज का वर्णन तो नहीं भी किया जा सकता है, लेकिन कृष्ण के जीवन का ज्यादातर वर्णन है लिखा, लोगों ने लिपिबद्ध किया, ताड़पत्रों पे किया, कैसे भी किया, सारा वर्णन है। क्या किया महापुरुषों ने, ऋषि मुनियों के जीवन का वर्णन, क्या किया क्या नहीं किया। अगर ये वर्णन किसी ने लिपिबद्ध नहीं किया होता, लिखा नहीं होता, तो तुम्हें कैसे मिलता? याज्ञवल्क्य गार्गी का संवाद मिलता कैसे? इतने बड़े बड़े ऋषियों ने धर्म चर्चा की है, ब्रह्म चर्चा की है, तो ये सब कैसे मिलता? शंकराचार्य जी ने ब्रह्म सूत्र की व्याख्या कर दी है ना, तो लिपिबद्ध ना करते तो कैसे मिलता? तो यहाँ सब कुछ उड़ा दिया। अच्छा, अलग अलग जो विचारधारा आदमी को अगर अपनानी है तो चतुर लोग उसमें आ जाते हैं और वो सब नष्ट कर देते हैं। तो एक अमूल्य जो बुद्ध के साथ जुड़ा हुआ इतिहास था, वो चतुर लोगों ने बाद में संप्रदाय चलाने के लिए नष्ट कर दिया वो सारा का सारा। कि बुद्ध की चर्या क्या थी? 7 साल का उनका जो घर से निकले और उसके बाद जिस दिन बोध हुआ उस दिन तक उनकी चर्या क्या थी, दिनचर्या क्या थी, क्या किया, वो आखिरी दिन का वर्णन मिलता है। फिर वो लड़की आई थी, सुजाता और खीर देने आई, तो वो सारा प्रमुखता से है। हाँ। फिर बाद में बुद्ध ने क्या उपदेश किए, वो प्रमुखता से है। ना बुद्ध ने कुछ कहा नहीं ना। तो ये चतुर और चालाक लोग और टिकते नहीं कि आपने संस्कृति से इतना सब कुछ ले लिया और फिर वर्णन नहीं कर रहे, कह नहीं रहे कि कैसे मिला। तो हमारे संत प्रमुखता से कहते हैं कि तू ये साधना कर, मिलेगा। हम कहते हैं प्रमुखता से ऐसे करो, हमने ये पाया है, हमने ये किया है। चतुर चालाक लोग नहीं कहते, साधना नहीं करवाते, वो आपसे काम करवाए जाएंगे। या कुछ चीजें होती हैं गुप्त, तो गुप्त साधना गुप्त होती है, तो गुप्त रखने योग्य है वो गुप्त रखी जाती है, जो लोगों को मिलती रहती है थोड़ी थोड़ी। लेकिन वो 7 वर्ष का जो समय था, 6 वर्ष का, 6.5 वर्ष या 7 वर्ष का, वो चर्या कहाँ है? तो वो चर्या हम बताते हैं, वो चर्या ये है कि आप
इस आश्रम में गए, उस आश्रम में गए, ये किया वो किया, कहीं मन नहीं लगा, कहीं शरीर ने काम नहीं किया, कहीं प्रमाद आ गया, कहीं आलस आ गया। जैसे किसी भी साधक को प्रारंभ में आता है, प्रमाद भी आएगा, आलस्य भी आएगा, मन नहीं लगेगा, किसी का स्वभाव पसंद नहीं आएगा, किसी का कार्य पसंद नहीं आएगा। अब शरीर हमारा ठीक नहीं है, आज इनको कहेंगे योग करो। एक 18 साल का बालक, 20 साल का बालक अगर आ गया है आध्यात्मिकता में और उसे अपना आत्म कल्याण करना है, कुछ करना है, तो उसके लिए योग बहुत उपयोगी है कि भाई योग करो आप। उसका शरीर भी उसका साथ देगा। आज इस उम्र में योग नहीं आएगा। योग मतलब जो अष्टांग योग में कहा है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि में फिर तो उसमें आसन प्रमुखता से बताया है। पहले तो आसन सिद्ध होना चाहिए, उसके बाद ध्यान। तो अष्टांग योग में ध्यान तो 6 नंबर पर है, 7वें नंबर पर है, ध्यान तो लास्ट में आता है। आज कितने लोग हमसे पूछते हैं अष्टांग योग के बारे में, तो पहले ही ध्यान के बारे में ही पूछना है, ना यम जानना है, ना नियम जानना है, ना आसन सिद्ध करना है। तो आज परिस्थिति ऐसी है कि 50 साल 60 साल की उम्र का व्यक्ति आसन सिद्ध नहीं करेगा, 20 साल की उम्र का आदमी आसन सिद्ध कर लेगा, 25 साल का, 30 साल का, 40 साल का। लेकिन आपने वानप्रस्थ आश्रम भी छोड़ दिया है, यानी कि 50 से ऊपर हो गए तो अष्टांग योग में आप जा रहे हो। 25 साल में जाना था। ब्रह्मचर्य आश्रम जो विद्या प्राप्त करने गए गुरुकुलों में, तो 25 साल तक विद्या अर्जन कर सकते हो। किसी को शंकराचार्य जी 8 साल की उम्र में रिटर्न आ गए, सब कुछ जो जानना था जान लिया। तो कैसे जान लिया कि माता जी उनकी जो थी वो जब गर्भवास में थे तो तभी वो सारा वेदों का अध्ययन उनकी माता जी करती थी। अम्बा माँ जो थी वो बहुत बड़ी विदुषी थी, तो वेदों का अध्ययन करती थी। उन्होंने गर्भवास के समय ही सुन लिया सारा भारतीय अपना सारा का सारा, तो सारे पुराण सारे जो वेद, तो 8 केवल गुरुकुल में गए वो 5 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में, 1-2 साल में हर चीज एक बार ही पढ़ी, एक बार ही रिपीट किया पूरा। जिसमें कृष्ण कह रहे हैं ना, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासा, एक बार में ही पाठ हो गया और रिटर्न आ गए। क्या आचार्यों ने उनको आज्ञा दे दी कि भाई अब आगे तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं कुछ भी चीजें सीखने की, तो वापस घर आ गए। किस लिए? कि भाई माता जी से आज्ञा लेने के लिए, आज्ञा दे दो सन्यास की। तो इतना छोटा बच्चा है 8 साल 8.5 साल, तो माता पिता के संस्कार वगैरह हो ही नहीं सकते। निश्चित रूप से हम यही समझते हैं ना कि भाई इसे देख रेख की जरूरत है। जैसे तुलसीदास जी कहते हैं ना, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। ताड़न मतलब कोई बार बार आ रहा है इधर देख रहा है तो हम बोलेंगे आपसे, देखो ये आदमी ताड़ रहा है बहुत बार बार आश्रम में अंदर ताड़ रहा है। ताड़ना का मतलब देखना। तो कैसे देखना? हाँ, तो बार बार देख रहा है उसको ताड़ना बोलते हैं। बार बार देख रहा है जो हमें चुभ रहा है, उसकी आंखें चुभ रही है। तो बच्चों को भी ताड़ना चाहिए। ताड़ना मतलब ध्यान रखो, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। रोड पे आगे वाहन चल रहा है, कहीं गिर जाए, कहीं रसोई में आ जाए, कहीं आग हो, चूल्हा जल रहा हो, तो ये सब जो है ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना देख रेख जरूरी है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया प्रयास किया सुनिए आपने। बस अभी इसको प्रिंट कराने के जो उसमें है, जितना हो सके गीता तो उतना ही कम। ठीक है, उसमें क्या होना चाहिए?